नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी ओके, हैप्पी, इंजॉइंग देयर लाइफ। चले देखते हैं इस वीक में लाइफ एरिस के लिए क्या लाई है। एरिस के लिए क्या बोल रही है लाइफ। 42 नंबर, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और दूसरा कार्ड आएगा इमोशंस आर रनिंग हाई, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पे एरिस देखो आपके लिए क्या आया है। ये आया है आपके लिए लाइफ इस वक्त आपको कह रही है इस वीक में कि आपने क्या करना है, स्टेप आउट करना है। अगर कुछ एरिस अपने कंफर्ट जोन में इस वक्त बैठे हुए हैं ना, किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, मतलब उनके आगे लाइफ का कुछ ऐसा एंगल आया हुआ है कि वो उनको लाइफ पुश कर रही है, फोर्स कर रही है नेचर के आप के आगे ये चीज़ें प्रस्तुत कर दी गई है। तो आप ना अपने कंफर्ट जोन से निकल के इस रास्ते पे चलो आगे, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के आगे जो स्टेप करना है ना वो अभी से शुरू करो। बट कुछ एरीज का यहाँ पे मेष राशि, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं बट डबल माइंडेड है, ट्रिपल माइंडेड है। वो क्या कर रहे हैं, अपने उसी जो उनका एरिया जितना सीमित है ना उसी में सिमट के बैठ गए हैं। बट पुश कर रही है नेचर के आप आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लाइफ रुकने का नाम तो है ही नहीं, रुकेगी तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो, अपने डर का सामना करो। अगर आपको डर लग रहा है इस समय कि अगर मैं इस बाउंड्री को क्रॉस कर लूँगा या लूँगी तो पर पता नहीं मेरे से पीछे क्या छूट जाएगा और आगे मुझे पता नहीं क्या नहीं मिलेगा, ऐसा सिमिलर। तो ये एक डर है, ये इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो इस डर से निकलने को कहा जा रहा है आपको इस वीक में कि आप इस डर से निकलो, ठीक है। इस डर से बाहर निकलोगे तो ही आप लाइफ में सही जा सकते हो, ठीक है। आप लाइफ में अभी भी सही जा रहे हो, ये नहीं। कंफर्ट जोन तभी मिलता है जब आप लाइफ के सही ट्रैक पे होते हैं। बट ये ट्रैक रोक नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में, आप कंफर्टेबल हो इस समय में, इस दौर में। तो आपके लिए ये रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे नेचर आपको बाय फोर्स कर रही है थ्रू दिस टैरोट कार्ड कि आपको इस डर से निकलना है, ठीक है। इस डर से निकलो। जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। पर कहीं ना कहीं एक डर भी है, पर उस डर को आपको ये कार्ड दिखाते हैं कि आपको उनका सामना करना है। आपको ये समझना है डेस्टिनी है। अगर आज मुझे इतना कंफर्ट मिला है, जो मेरे आगे नेचर ने रखा हुआ है, अल्टरनेटिव जो मेरे आगे रास्ते रखे हुए हैं, मुझे उनको अपनी डेस्टिनी समझ के पकड़ लेना चाहिए, उन पे चलना चाहिए। यू नो तो ये डेस्टिनी है जो साइकिल, साइकिल घूमेगा, समय का पहिया घूमेगा। आप रुक नहीं सकते हो, रोक नहीं सकते हो। तो ही आपको कहा जा रहा है कि आप किसी के लिए भी ऑब्सेसिव ना बने, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव ना बने, किसी रिश्ते के लिए ऑब्सेसिव ना बने। आपको निकलने को कहा जा रहा है कि आपने निकलना है। आप बिल्कुल ना ऑब्सेसिव बने, खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करें। अगर आप अभी कंफर्ट जोन में किसी रीज़न से है ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप उस और ज़्यादा उस रीज़न से उठकर अपने बारे में सोचें, अपने लिए सोचें। आप कोशिश करें अपने लिए, ठीक है। आप अपने पे विश्वास करें, उस डेस्टिनी पे विश्वास करें, उस भगवान पे ऊपर विश्वास करें जो आपके सामने रास्ता लाया गया है वो उनकी ओर से है। तो आपको ये विश्वास रखना है कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो भी सही था, जो मेरे साथ हो रहा है ये भी सही है, जो आगे होगा वो भी मेरे साथ सही होगा। तो आपको ये बातों को सामने रख के ना एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये कार्ड दिखाते हैं कि इमोशन आर रनिंग हाई। इस वक्त ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो, यानी कि इमोशन बहाव में बह रहे हो, काफ़ी डेलिकेट हो, काफ़ी सेंसिटिव हो गए हो कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर। आप अपनी तरफ से चल रहे हो सही, बट कहीं ना कहीं आप, सॉरी ये कार्ड था, आप कहीं ना कहीं थोड़े इमोशनल हो गए हो। तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है, जैसे इस कार्ड ने भी कहा, विश्वास करो, सफलता आपकी ओर आ रही है। इसीलिए डेस्टिनी आपको फोर्स कर रही है थ्रू टैरोट
कि आप निकलो, डिसीज़न लो। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी, जिससे आपको जीने का एक और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक अंदर से एक खुशी पैदा होगी जीने के लिए। तो ये यूनिवर्स कहते हैं, एक्साइटमेंट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, यूनिवर्स उसमें आपको हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। जो मांगोगे इस वक्त वो मिलेगा। आपको बस कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का सामना करना है, उनको क्लियर करना है जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो। जैसे कार्ड ने इसने भी बताया कि आप कहीं ना कहीं एक डर भी है, तो उससे आप जो इग्नोर कर रहे हो, बट यहाँ कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनका सामना करो, उनको नज़रअंदाज ना करो। उससे आप उस चीज़ को अपने से बाहर ना जाने दो, उसको अपनी लिमिट के अंदर लेके आओ, ठीक है। उसको बाहर मत जाने दो, क्योंकि अगर आप डर के करोगे ना तो फिर वो चीज़ आपसे छूट जाएगी, समय निकल जाएगा। इसलिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप निकलो। तो आगे का कार्ड दिखाता है टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पे ये भी कहना गलत होगा कि आप अपने बारे में सोचो कि मुझे ही नेचर दे सब कुछ, मुझे ही लोग दें, मेरे लिए ही सोचा जाए। तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहे हैं कि अगर नेचर आपके लिए सोच रही है तो नेचर, और कुछ भी आपको कहीं से बेनिफिट मिल रहा है, कोई किसी चीज़ से हेल्प मिल रही है, तो लोग ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे हैं। नेचर आपके बारे में सोच रही है, यूनिवर्स आपके बारे में सोच रहा है। तो बट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो नेचर कहती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो तुम्हें देने का काम है ना वो मैं कर रहा हूँ। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं मेरे लिए, तुमने ये सोचना है कि मैं कैसे अपनी कर्मा क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों के लिए कर सकता हूँ। क्योंकि आपके लिए तो हो रहा है, जो आप करोगे एक घड़ा है, उसमें आप अपना कर्म करोगे, अच्छे करते कर जाओ, तो जो उसका फल है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ तो पाइल अप नहीं करके रखी जा सकती, कोई भी चीज़ जमा नहीं की जा सकती, जमा पूंजी को भी खर्चना होता है। तो ये कर्म आपका जमा पूंजी है, वो डर का सामना करके आप आगे बढ़ो। आप यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। देखो इस कार्ड ने भी यही बात कही, इसने भी यही कही, ये कार्ड भी आपको कह रहा है लास्ट कार्ड कि यू आर ऑलरेडी ऑन राइट डायरेक्शन। जो सपने देख रहे हो ना, जो भी सपने आपने देखे थे, जो आप देख रहे हो अब तक, उन्हें रियलिटी में चेंज करने का यही एक अच्छा टाइम आ गया है। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से ना डरे, मेहनत करें। अभी तक जो नहीं की गई है, आपने बहुत मेहनत की है एरीज, बट अभी उस लेवल पे नहीं की जो यूनिवर्स ने एक लेवल आपके लिए सेट किया गया है। आपको तभी फोर्स करे कि आप उस लेवल तक फोर्स कर, अपने आप को फोर्स में ला कर उतनी ज़्यादा मेहनत करो। आप अपनी तरफ एक गोल को सेट कर लो, एक गोल को सेट करके फिर आप रिव्यू करो कि आपने पास्ट में उस गोल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, और आज प्रेजेंट में भी आप कितनी कर रहे हो। तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिव्यू करने से कि यस यू नीड मोर रिगार्डिंग काइंड ऑफ जो भी आपका गोल है, उसके रिगार्डिंग आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप स्टिल कमिटेड हो तो आपको उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप कमिटेड हो चीज़ों को लेकर ऑलरेडी, तो उसमें और ज़्यादा अपना हार्ड वर्क डालो, ठीक है। अब रुको नहीं, चलना शुरू कर दो, ठीक है। ये भी है कि आप रुको नहीं, चलना शुरू कर दो। जो भी सोच रखो, जो भी सोचो वो माइंड से सोचो, बट माइंड में ये बात जरूर रखो कि आप यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, यू आर नॉट ऑन रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है, जो भी आप कंप्लेंट मत करो, ठीक है। कंप्लेंट करने का समय चला गया है। अभी आपको फोर्स किया जा रहा है थ्रू दिस 3 टैरोट कार्ड कि आपको, ओरेकल कार्ड, कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको डर से निकलना होगा। अपने इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं। इमोशन में बह जाओगे ना तो बहुत सारा समय, प्रैक्टिकल जो समय आपको बनाना चाहता है वो निकल जाएगा हाथ से। तो आपको क्या है, अपने बारे में नहीं सोचना है, आप दूसरों के बारे में सोचो। आपके बारे में यूनिवर्स सोच रहा है, आप ये इस बात पे बिलीव करो। जो भी आपके माइंड में, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है, जो भी आपके माइंड में पहली चीज़ आ रही है, रास्ता सूझ रहा है ना, आप उसी पे विश्वास करके चल दो। रुकने का टाइम नहीं है, ठीक है। रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पे चल जाओ।
वो आपकी लाइफ के लिए राइट डायरेक्शन है।